बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदा नींद में अच्छी ख्वाब से हुई। आप जो भी ख्वाब देखते थे वो सपीदाए सुबह की तरह नमदार होता था। फिर आपको तन्हाई महदूद हो गई, चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ लाए बगैर वसूल से आबादत रहते। उसके लिए आप तोशा ले जाते। फिर तोशा खत्म होने पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आपके पास खल्क आया और आप गारे हिरा में थे, यानी आपके पास फरिश्ता आया और उसे कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि उस पर उसने मुझे पकड़कर उस जोर से दबाया कि मेरी कुव्वत छोड़ दी। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब नहायत करीम है। इन आयात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धक धक कर रहा था। हज़रत खदीजा के पास तशरीफ लाए और फरमाया मुझे एक चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को वाक़ये की इत्तला देते हुए फरमाया ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान से अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खदीजा ने फरमाया कतन नहीं, वल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रसवा ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहने करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया है किस दिन वही नाज़िल हुई। ये वो दिन था जिसमें मुझे पैगंबर बनाया गया या जिसमें मुझ पर वही नाज़िल की गई। उलमाए कराम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती मुबारक रमजान में 2 शंबा को हुई और रमजान में 2 शंबा 21 को बनती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत 21वीं रमजान की रात में हुई, इसलिए यही नज़ूल वही की पहली तारीख है। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी में लिखना जानते थे, चुनाचे इब्रानी जबान में हस्बे तौफीक अलही अंजील लिखते थे। उस वक़्त बहुत बूढ़े और नबीना हो चुके थे। उनसे हज़रत खदीजा ने कहा भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का बिन नौफल ने कहा भतीजे तुम क्या देखते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। उस पर वर्का बिन नौफल ने आपसे कहा ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा पर नाजिल किया था। काश मैं उस वक़्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे। वर्का बिन नौफल ने कहा हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाई हो तो उससे जरूर दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारा जमाना पा लिया तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। उसके बाद वर्का बिन नौफल जल्द ही फौत हो गए और वही रुक गई। वही की इस बंदिश के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीन व मुबीन रहे और आप पर हैरत व इस्तेजाब तारी रहा। चुनाचे सही बुखारी किताबुल
ताबीर की रायत है कि वही बंद हो गई जिससे आप इस कदर गमगीन हुए कि कई बार बुलंद और बाला पहाड़ की चोटियों पर तशरीफ ले गए कि वहां से अपने आप को गिरा दें, लेकिन जब किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचते कि अपने आप को गिरा दें तो हजरत जिब्राइल नमदार होते और फरमाते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल बराक हैं और उसकी वजह से आपका इस तरह थम जाता, नफ्स को करार आ जाता और आप वापस आ जाते। फिर जब आप पर वही की बंदश टूट पकड़ जाती तो आप फिर उसी जैसे काम के लिए निकलते, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो हजरत इब्राहिम नमूदार होकर फिर वही बात दोहराते। हाफिज इब्ने हजर फरमाते हैं कि ये वही की चंद रोजा बंदिश इसलिए थी ताकि आप पर जो खौफ तारी हो गया था वो रुखसत हो जाए और दोबारा वही की आमद का शौक और इंतजार पैदा हो जाए। चुनांचे जब ये बात हासिल हो गई और आप वही की आमद के मुंतजिर रहने लगे तो अल्लाह ने आपको दोबारा वही से मुशर्रफ किया। आपका बयान है कि मैंने हिजरा ने एक महीना इत्काफ किया। जब मेरा इत्काफ पूरा हो गया तो मैं उतरा। जब बतनी वादी में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं देखा, कुछ नजर न आया, बाएं देखा तो कुछ नजर न आया, आगे देखा कुछ नजर न आया, पीछे देखा कुछ नजर न आया। फिर आसमान की तरफ निगाह डाली तो एक चीज नजर आई। क्या देखता हूँ तो वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं उससे खौफजदा होकर जमीन की तरफ जा झुका। फिर मैंने खदीजा के पास आकर कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो और मुझ पर ठंडा पानी डाल दो। उन्होंने मुझे चादर उड़ा दी और मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयात नाज़िल फरमाई, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज़्ज़ा फहजुर। ये नमाज फर्ज होने से पहले की बात है। उसके बाद वही में गर्मी आ गई और हो पे दर पे नाजिल होने लगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ता वही मुख्तलिफ तरीकों से उतारता था। फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी की शक्ल इख्तियार करके आपको मुखातिब करता। फिर जो कुछ वो कहता उसे आप याद कर लेते। इस सूरत में कभी कभी साहबा भी फरिश्ते को देखते थे। आपके पास वही घंटी के टन फनाने की तरह आती थी और वही की ये सबसे सख्त सूरत होती थी। इस सूरत में फरिश्ता आपसे मिलता था और वही आते थे तो सख्त जाड़े के जमाने में भी आपके पेशानी से पसीना फूट पड़ता था और आप ऊंटनी पर सवार होते तो वो जमीन पर बैठ जाती थी। एक बार इस तरह वही आई और आपके ईरान हजरत ज़ैद बिन साबित के ईरान पर थे तो उन पर इस कदर गिरा गुजरी कि मालूम होता था कि ईरान कुचल जाएगी।